श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम छठे स्कंद के 16वें अध्याय में चित्रकेतु नारद जी के शिष्यत्व और कृपा से भगवान आराध्य देव का दर्शन किया और उनके सामने प्रत्यक्ष प्रार्थना जो कर रहे हैं, प्रत्यक्ष उसका हम रसास्वादन कर रहे हैं। और 44वां श्लोक आज पढ़ रहे हैं, 6-16-44। चित्रकेतु कह रहे हैं अब विद्याधर अधिपति बन गए हैं। नहि भगवन् अघटितम् इदं त्वददर्शनां निर्णाम अखिल पापक्षयः यननां सकृष्णवात् पुकाशोऽपि विमुच्येत संसारात्। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नहीं भगवान अघटितम, घटित कैसे नहीं हो सकता है भगवान? निश्चित रूप से घटित होगा। क्या? तब दर्शनाम, आपका भगवान कोई दर्शन कर ले, निर्णाम, या मानो स्वयं चित्रकेतु दर्शन कर रहा है, कहते कोई भाग्यशाली भगवान आपका दर्शन कर ले तो अखिल पाप अक्षय, सारे पाप नाश हो जाएंगे, इसमें कौन सा संदेह है। यह नाम सकृत, केवल कोई एक बार भगवान, सकृत का मतलब एक बार आपके नाम का श्रवण करे तो वो चाहे चंडाल हो, पुकशों का मतलब चंडाल नीच जाति का हो, वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर से बंधन हो जाता है। जब आपके नाम एक बार केवल सुनने से नीच से नीच, पतित, चंडाल, यवन जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकता है, तो साक्षात जो आपका दर्शन करे उसका पाप कैसे रह सकता है। ये इस श्लोक का भाव है। ये असंभव नहीं है भगवान आपके लिए कि जो आपका दर्शन करे उसके सारे भौतिक कलमश पाप ताप समाप्त हो जाएं। आपके दर्शन की क्या बात करें, केवल आपका नाम, वो भी एक बार कोई सुन ले तो चंडाल भी जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो हमारा क्या कहना, हम तो आपका दर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रभुपाद जी ये भाव आप देते हैं। भगवान आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, केवल आपके दर्शन करने से सारे पाप नाश हो जाते हैं। एक बार आपका नाम चाहे कोई चंडाल भी सुन ले तो भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। ये अपनी बात कर रहा है। चित्रकेतु कहता है भगवान मैंने तो साक्षात शुद्ध भक्ति का फल आपका दर्शन पाके पा लिया। निर्णाम का यह अर्थ है, चित्रकेतु स्वयं अपने लिए कह रहा है, कोई भी व्यक्ति पर मैं अपनी बात कर रहा हूं। पाप नाश की क्या बात करें, मुक्ति देता है। एक बार नाम सुनना भी अपने आप में पूर्ण है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो हजारों नाम जपे उसका क्या कहना। एक बार सुने तो उसका ये लाभ है, वो जो निरंतर सुने उसकी महिमा क्या हो सकती है। और जो स्वयं गाय नाम का उच्चारण करे उसका क्या सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। सुनने की बात, जो कीर्तन करे
कोई नीच जाति का चंडाल भी, जिसको वर्ण आश्रम की व्यवस्था का पता नहीं है, वो भी भगवान आपका नाम ले ले तो जन्म मृत्यु से मुक्त होता है, तो दूसरों का क्या कहना। पाप नाश तो बहुत छोटी बात है, मुक्त हो जाता है। और ये तो सब साधन के स्तर पे भी प्राप्त हो जाता है, जीवन में पता लग जाता है। प्रभुपाद लिखते भागवत में लिखा है, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः। जिस भगवान का नाम सुनने से सुनने वाला निर्मल हो जाता है, मल सब पाप नाश हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है। इसलिए कली काल में जहाँ चारों ओर दोष ही दोष हैं, भगवान के नाम जपना, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से ये श्लोक जो बृहद नारदीय पुराण का है, इसका उल्लेख किया। हरिहर नाम एव केवलम। 3 बार हरिहर नाम, हरिहर नाम, हरिहर नाम। 3 बार का अर्थ ये है कि न कोई ध्यान की जरूरत है, न यज्ञ की जरूरत है, न पूजा पाठ की जरूरत है, न कर्म की जरूरत है, न ज्ञान की जरूरत है, न ध्यान की जरूरत है। केवल एकमात्र भगवान का नाम जप लो। केवल कलौ नास्तेव 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 एव गतिरन्यथा। और 3 बार नास्ति नास्ति, नहीं रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। और कोई साधन फल नहीं दे सकता। गति का मतलब भगवान की प्राप्ति, गति का मतलब वहां तक पहुंचने में जो जल्दाई है, वो इतनी आसानी से केवल हरिनाम कर सकता है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पहले इस हरि नाम को भारत भूमि में पैदल नंगे पांव चल पे हाथ ऊपर उठा के सबको निमंत्रण दे के कहा है, आओ जपो और जीवन को सफल करो। और कितने पापियों का उद्धार किया। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारा कृष्ण भावना जो आंदोलन है, ये हरे कृष्ण जो आंदोलन है, इसमें हम देख रहे हैं कि कितने लोग जो बहुत वैदिक सभ्यता से विहीन थे, नीच थे, पतित थे, यवन थे, मलेच्छ थे, सब पाप कर्मों में लगे हुए थे, उन सब का पाप नाश हो गया केवल भगवान के नाम सुनने से। केवल भगवान का नाम सुनने से वो सब शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। उन्होंने सब पाप कर्म छोड़ दिया, नशे छोड़ दिए। ये संसार जो भौतिक जगत है, जिसमें जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है, ये पाप के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। पाप का कारण है संसार में भटकना। जो भी भौतिक जगत में है वो एक बंदी के समान है जो कारागृह में होता है। कारागृह का स्तर अलग अलग हो सकता है, कोई 3rd क्लास में, कोई 2nd क्लास में, कोई 1st क्लास में, परंतु हैं सब कारागार में और सभी दुखी है। इस दुख के निवारण करना है, भौतिक बंधन से मुक्त होना है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्ण आंदोलन में संकीर्तन, जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उसका लाभ लेना चाहिए। तो यहाँ इस श्लोक में प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु से जोड़कर और सारे संसार को दुख से मुक्त करने का एकमात्र साधन बताया है। इस श्लोक में कहा गया, यह नाम सकृष्णवात, एक बार कोई भगवान का नाम सुन ले, इतना शक्तिशाली है कि सारे पाप नाश हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है। कौन? पुक्का। पुकासो का मतलब कुत्ता खाने वाला, चंडाल, मरा हुआ मांस खाए। और प्रभुपाद को
सुखदेव महाराज की प्रार्थना का श्लोक स्मृति में आया, कहते क्रात हुणांध्र पुलिंद पुलकास, ये सब नीच जातियां कहलाती हैं। परंतु भगवान के भक्तों के संग में आए तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि सभी महात्मा बन जाते हैं। जब भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है तो साक्षात भगवान के दर्शन का क्या कहना। प्रभुपाद कहते हैं हमारी जो स्थिति अभी भौतिक जगत में, इसमें भगवान के देखने का एक ही माध्यम है, वो है मंदिर के अंदर भगवान का श्री विग्रह, उसका जाके दर्शन करें। तो भगवान का विग्रह भगवान से अलग नहीं है। शुद्ध भक्त में, उत्तम अधिकारी में और नए नव शिक्षित भक्त में, कनिष्ठ में अंतर क्या है? अंतर ये है कि शुद्ध भक्त भगवान के विग्रह को साक्षात श्री कृष्ण समझता है और नया भक्त उसको मूर्ति समझता है। इतना अंतर है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे रास बिहारी बात करते हैं, कोई इनकी भाषा समझे। हमारे कृष्ण बलराम यहाँ आ गए हैं, अब आपकी समस्या है, जाके बताओ, समस्या का समाधान करेंगे। प्रभुपाद जी विग्रह को साक्षात ठाकुर जी मानते थे, साक्षात श्री कृष्ण राधा कृष्ण है। अभी हमारे ये भौतिक आंखों से भगवान का चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप नहीं देख सकते हैं, तो भगवान ने कृपा करके अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होकर मंदिरों में हमारे को अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान के श्री विग्रह का श्रृंगार करते हैं। वही लाभ है जो वैकुंठ में भगवान की सेवा करते हैं। हमारे मंदिर वैकुंठ वातावरण है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे मंदिरों का वैकुंठ का वातावरण है। तो कितनी आवश्यकता है इन मंदिरों की, कितने लाभ है इन मंदिरों के अंदर जाने से। जितना समय मंदिर में, आज चंदन यात्रा का पूर्णाहुति का दिन है, शायद 21 दिन हो गए चंदन यात्रा के। आज भगवान को बहुत सुंदर नीले रंग का चंदन श्याम सुंदर को लगा है और कृष्ण को लगा है, और गोरा चंदन लगा हुआ है राधा रानी को, और बलराम जी को गौर निताय भी चंदन में चमक रहे। जिन भक्तों ने चंदन को घिसा, जिन्होंने भगवान का ये श्रृंगार किया, जिन्होंने ये चंदन का दान किया, और जिन्होंने लाखों लोगों ने इसको देखा, साक्षात आके मंदिर में देखा या आजकल तो मीडिया से सभी देख पा रहे हैं, कितना बड़ा लाभ हो रहा है। ये अज्ञात सुकृति कितनी शक्तिशाली है। निश्चित रूप से ये जो इस्कॉन का आंदोलन है, ये प्रभुपाद जी का जो ये आंदोलन स्थापित किया हुआ है, ये 10,000 साल का स्वर्ण युग तो धरती पे लाएगा ही। इतने लोग दर्शन कर रहे हैं, इतने लोग के नाम भगवान का सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनके जीवन में परिवर्तन आएगा। दूसरा जीवन, इस जन्म में भक्त न बन पाए तो अगले जन्म में जरूर बने। ये उनकी अज्ञात सुकृति उनके लिए बहुत बड़ा लाभ लाएगी, और जो इसका कार्य में सेवा कर रहे हैं वो बड़ा भाग्यशाली है, वो तो डबल पुण्य कमा रहे हैं। स्वयं अपना कल्याण तो करते हैं, दूसरों के लिए भले का भी जो परोपकार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बार बार इस श्लोक को कहते थे, कोई भी आता था, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत में और मानव का जन्म मिला है तो जन्म सार्थक करके परोपकार करो, दूसरे का भला करो, दूसरों तक ये भगवत नाम पहुंचाओ, ये सबसे बड़ा भला है। हम आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। अथ भगवन् वयम् अधुना त्वद अवलोक परिमृष्टास्य मलाः सुर ऋषीणां यत कथितं तावकेन कथमन्यथा भवति। अथ भगवान वयम्, इसलिए भगवान हम, अधुना अभी अभी जब आपके सामने खड़े हैं, त्वद आलोक्य आपके दर्शन करने से,
अथवा आपकी हमारे ऊपर दृष्टि पड़ी है, इससे हम आपको क्या देखेंगे, हम तो भौतिक है, परंतु आपने दर्शन दिया तो आपकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, तो आपके दर्शन परिमार्ष्टास्य मल, हमारा सारा मल का मार्जन हो गया। हृदय के अंदर जो भौतिक कामनाएं थी वो सब धुल गई, धुलाई हो गई आपके दर्शन से। और सुर ऋषिणा, ये कहते हैं अपने गुरु की महिमा, नारद जी जो देव ऋषि है, यद कथितम, जो उन्होंने हमको शिक्षा दी, जो बोला, तावकेन कथम अन्यथा भवति, जो आपका भक्त है उसकी वाणी अन्यथा कैसे हो सकती है। उसने कहा था कि ये मंत्र जपो, भगवान प्रसन्न होंगे, सब दुख नाश हो जाएंगे, भगवान का दर्शन हो जाएगा, वो हो गया। इसलिए हे नाथ, केवल आपके दर्शन से हमारे तो सारे पाप, हृदय के अंदर जो भौतिक इच्छाएं थी, कामनाएं थी, वो सब धुल के साफ। ये मन और हृदय में कई जन्मों के जो कलेश पड़े थे वो सब समाप्त हो गए। नारद मुनि का कहा हुआ कैसे झूठा हो सकता है। दूसरे शब्दों में, हमको आपका दर्शन नारद की कृपा से हुआ, उन्होंने हमको शिक्षित किया। देखो एक बहुत बड़ी बात है, केवल कृपा नहीं, शिक्षा दिया। भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, तब कहते साधी माम, इसका अर्थ है हमको शिक्षा दीजिए। तो शिष्यत्व का मुख्य, जब भक्ति रसामृत सिंधु में जहाँ भक्ति के अंगों का, 3 मुख्य अंगों का वर्णन हो रहा है, 64 में 3 मुख्य, उसमें दूसरा अंग है गुरु शिक्षा दीक्षा, शिक्षणम दीक्षणम, गुरु से शिक्षा लेना और दीक्षा लेना। तो बिना शिक्षा के केवल दीक्षा कृपा बहुत बड़ी है, परंतु शिक्षा हम जैसे जड़ बुद्धि कलयुग में भगवान की शिक्षा की, भगवत तत्व की शिक्षा की अति आवश्यकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चक्रवर्ती लिखते हैं, चित्रकेतु कह रहा है बस अभी हमारा हृदय आपकी दृष्टि से पवित्र हो गया। वो आलोक का अर्थ है, आपने हमारे ऊपर दृष्टि डाली, हमारे पाप धुल गए। नारद का वचन कैसे झूठा हो सकता है। हमारा जीवन सफल हो गया, ये श्लोक का अर्थ है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो भागवत धर्म का साधन है, गुरु से शिक्षा दीक्षा लेना है, ये एक बहुत सिद्ध प्रणाली है, ये सिद्ध मार्ग है। प्रभुपाद कहते हैं हर एक को नारद, व्यास, असित या उनके अनुयायियों से शिक्षा लेनी चाहिए भक्ति के सिद्धांतों की, तो फिर साक्षात भगवान श्री कृष्ण को आमने सामने देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। अब प्रभुपाद फिर एक बात कह रहे हैं, हमको शिक्षा की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, केवल थ्योरेटिकल शिक्षा की नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। और तब प्रभुपाद ट्रेनिंग के विषय में कहते हैं, अत श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैहि, भगवान श्री कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीला ऐसे हमारी भौतिक इंद्रियों से हम ग्रहण नहीं कर सकते। सेवानो मुख्य ही जीवादो, अगर सेवा का भाव आ जाए, वो केवल गुरुजनों की शिक्षा से आता है, उनके आचार्यों के आचरण से आता है, और तब हमारी जीवा भगवान की सेवा में लगती है।
भगवान के नाम का कीर्तन करती है, भगवान के नाम का प्रचार करती है, भगवान के प्रसाद का रसास्वादन करती है, तब हृदय में भगवान अपने आप को प्रकट करके भक्त का कल्याण करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, हमारी अंधी आंखें भौतिक चरम चक्षु क्या श्री गोविंद का दर्शन कर सकते हैं, परंतु इंद्रियों को सेवा में लगाएंगे कैसे? बोला गुरुजनों के निर्देश में, भगवान के प्रेमी भक्तों के शिक्षाओं के अनुसार जब सेवा में लगाएंगे तो ये संभव है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालें। और जैसे कोई भगवान की कृपा दृष्टि का पात्र हो गया, भगवान का साक्षात्कार दर्शन हो गया, तो उसके हृदय से पाप करने की प्रवृत्ति ही नाश हो जाएगी। पाप नाश होना क्या, पाप होने की प्रवृत्ति भी नहीं बचेगी, शुद्ध निर्मल हो जाएगा। मुख्य बात है भक्तों के शिक्षा, और शिक्षा में भी ट्रेनिंग की जरूरत है। असल में कोरोना काल में ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा प्रचार बढ़ा है, भक्ति शास्त्री ऑनलाइन बहुत होने लगी है, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत होने लगी, परंतु जो ट्रेनिंग वाला भाग है उसका 2 साल से अभाव चल रहा है। शिक्षा तो मिल रही है परंतु अभ्यास का अभाव है, तो ट्रेनिंग की आवश्यकता है। परंतु ठीक है, इस समय बहुत से लोगों को जोड़ा जाएगा और समय आने के ऊपर उनको ट्रेन किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा। आगे का श्लोक पढ़ेंगे। विदितम अनंत समस्तम तव जगतात्मनो जनई इहाचरितम विज्ञाप्यं परम गुरोः कियद इव श्वेतुर इव खदयोतैः। खदयोतैः कहते हैं ये जुगनू जो रात को जागता है, रात को जहाँ अंधेरा होता है वह जुगनू का रोशनी भी रोशनी नजर आती है। तो खद्योत के समान हम आपका गुणगान करें, ये तो एक अंधेरे में ग्लो वर्म, खदयुत ग्लो वर्म, फायर फ्लाइज, प्रभुपाद ने कहा फायर फ्लाइज, इसको हम क्या कहते हैं? अभी मैंने पहले शब्द कहा था हिंदी में कुछ, जुगनू। विदंतम अनंत समस्तम, विदितम का जानना, और अनंत का मतलब अनंत, और समस्तम का मतलब पूरा। पहले तो आप है अनंत, उसको पूरा कैसे जान सकते? तब जगत आत्मनो जनहि इच्छा या चरितम, आप भगवान जगत आत्मा है, जगत में जितने जीव है ई है इस भौतिक जगत में, और आचरितम आचरण, विज्ञापतम उसका विज्ञापन दिया जाए, पब्लिसिटी की जाए, सबको समाचार दिया जाए। परम गुरु हे जगत गुरु, किया क्या करेगा वो श्वेत, वो एक सन, सविता का मतलब सूर्य, वो सूर्य को जुगनू को दिखाने के बराबर है। वो अनंत भगवान, वो अनंत परम पुरुष भगवान, जो भी जीव इस जगत में करता है उसका आपको सब पता है। आप सबके हृदय में परमात्मा है, सारे जगत के जीवों की क्रियाओं को जानते हैं। सूर्य के होते हुए
जुगनू के प्रकाश की क्या आवश्यकता है, वैसे ही आपको सब कुछ ज्ञात है। आपके सामने कुछ भी अज्ञात नहीं है। हे अनंत भगवान, जो भी जीव इस जगत में जो कुछ करता है वो आपको पता है, क्योंकि आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है और आप परम गुरु हैं। और इससे एक लगता है कि गुरु को अपने शिष्य के सब कामों का पता होता है। शिष्य समझता है पता नहीं होता है, लेकिन गुरु सब जानता है। गुरु को सब ज्ञात होता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गुरुजनों को भगवान परमात्मा के रूप में बैठा हुआ हृदय में सब बता देता है। उसके सामने जब शिष्य जाता है तो परमात्मा बैठा हुआ गुरु बताता है कि ये आया है, इसका ये इच्छा, ये कार्य परमात्मा करता है। लेकिन क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है सेवा में, तो गुरु के हृदय में भगवान सारी जानकारी दे देते हैं। हम क्या जान सकते हैं? इसकी तुलना ऐसी है जैसी जुगनू की सूर्य के सामने तुलना है। चित्रकेतु कहता है, मैं तो राजा था, भौतिक भोग में अंधा था, परंतु आपके भक्तों ने मुझे प्रेरणा दी और मैं जन्म मृत्यु से चक्कर से मुक्त होकर आपके चरणों की प्राप्ति करने का अधिकारी हो गया, उन भक्तों की कृपा से, नारद और अंगिरस। अब हम और आपको क्या कहें भगवान, सब कुछ आपको ज्ञात है। जुगनू क्या सूर्य को प्रकाश के विषय में बताएगा? मैं आपके सामने क्या वर्णन करूं? हम तो जुगनू के समान हैं और आप सूर्य के समान। नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत स्थिति लय उद्देशाय दुर्वसितात्मगतये कुयोगिनां विद्दः परमहंसाय। नमस्तुभ्यं भगवते, भगवान आपको बारंबार प्रणाम है। सकल जगत स्थिति लय उद्य, ये सारे जगत की आप पालन करते हैं, आप इसका उदय कर, इसका सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं और लय करते हैं। और ईशाय, आप इसके ईश्वर हैं और नियंता भी है। केवल पैदा नहीं करते, केवल चलाते नहीं है, केवल संहार नहीं करते, परंतु इसके नियंता भी है। ईशाय। दुर्वसिता, ये समझना बहुत मुश्किल है। आत्मगतये, अपने प्रयास से अपनी स्थिति को समझना मुश्किल है। किसके लिए? कुयोगी नाम, जो आपके से संबंध करने में असमर्थ है। क्यों असमर्थ है मेरे से? योगी नाम का मतलब कहा जाए जुड़ने में। कुयोगी है मतलब आपसे जुड़ नहीं पाते। क्यों नहीं जुड़ पाते हैं? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, वो भोग को चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। भिद्धा, वो अपने आप को आपसे अलग समझते हैं। भेद बुद्धि है, भगवान से अलग समझना है। परमहंसाय, और आप हैं परम पवित्र। भगवान आप सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है और ईश्वर है। परंतु जो कुयोगी हैं, भौतिक भोग में फंसे हुए हैं, जो भेद दृष्टि रखते हैं, जिनको आंखें आपको देखने की है ही नहीं, वो आपके वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकते। इसलिए वो कहते हैं कि ये जगत स्वतंत्र अपने आप काम कर रहा है, आपका कोई ऐश्वर्य नहीं है, ये आपका विभाव नहीं, विभूति नहीं है। हे मेरे नाथ, आप परम पवित्र हो, परमहंसाय।
आप भगवान हो, षड्गुण संपन्न हो। मैं तो आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे परम पुरुष, हे सृष्टि के स्वामी, पालन करता और संहार करता, हे परमहंस, आपकी स्थिति को जानना विशेष रूप से उनके लिए जो कुयोगी है, जिनकी भेद दृष्टि है, संभव नहीं। आपकी स्थिति को जानना बहुत मुश्किल है। किसके लिए? झूठे योगियों के लिए, कुयोगियों के लिए, जिसमें भेद बुद्धि है, अपने आप को आपसे अलग समझते। आप परमहंस हैं, आप जीवों का उद्धार करना चाहते हैं, ये आपका विशेष है। प्रभुपाद लिखते हैं, जो नास्तिक हैं और जो मानते हैं कि ये जगत अपने आप अचानक पैदा हो गया, कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हो गए और ये जगत बन गया और भगवान का इसमें कुछ लेना देना नहीं, ये है नास्तिकों का मत। और भौतिकवादी जो हैं, जो अपने आप को रसायन विद्या का विशारद मानते हैं, वो भी नास्तिकों के दर्शन के अंतर्गत सदा ये कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये जगत तो रसायनों से बना हुआ है। उनके लिए ये सृष्टि को जानना संभव नहीं है। ये दोनों प्रकार के नास्तिक और भौतिकवादी आपके सृष्टि के विषय में नहीं जान सकते, क्योंकि ये अति भौतिकवादी है। भगवान है परमहंस, परम पवित्र, हंस को पवित्र मानते हैं। जो पापी है, जो भौतिक इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं और गधा मजूरी कर रहे हैं, मूढ़ हैं, नराधम है, ये प्रभुपाद जी भगवत गीता के श्लोक के 2 नाम बता रहे हैं। दुष्कृतिना, दुष्कृतिनो मूढ़ा नराधमा। ये तथाकथित वैज्ञानिक, उनका ज्ञान कोरा है, अधूरा है, शून्य है, क्योंकि वो नास्तिक विचार वाले हैं। इसलिए परम पुरुष भगवान को जानना उनके बस की बात नहीं है। यम वै श्वसन्तम अनुविश्वसृजस् श्वसन्ति यम चेकितानम अनुचित्यः उच्छकन्ति भूमण्डलं सृषपायति यस्य मूर्धनि तस्मै नमो भगवते अस्तु सहस्रमूर्धने। आया फिर। श्लोक क्या कह रहा है? यम वै श्वसन्तम अनुविश्वसृजः श्वसन्ति। तो जो इस विश्व का सर्जन करते हैं, इसका मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा जी जो इस विश्व का सृजन करता है, स्वसंति चेकिता नाम, वो उनको फिर उसको अनुभूति होती है, उसके उपरांत चित्तस्य ज्ञान होता है। कहाँ? चित्तस्य ज्ञान
वाली इंद्रियों से उछकंती, तब फिर वो अनुभूति करते हैं भूमंडलम, इस भूमंडल की। सरसापयति, ये तो एक सरसों के दाने के समान है पूरा जगत। और आपका सर मूर्धनी तस्मई, आपका भगवान जो सर है वो सहसर मूर्धन है। ये भगवान अनंत शेष को प्रार्थना कर रहे हैं। हे मेरे भगवान, हे भगवान, आपने जब प्रयास करके ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं को इस भौतिक प्रकृति के कार्यों में ठीक तरह लगाया और उसके उपरांत आपने इस भौतिक प्रकृति को अनुभव किया, तब इंद्रियां इसको अनुभव कर सकती हैं, इसको महसूस कर सकती हैं। ये सारे ब्रह्मांड भगवान आपके सर के ऊपर सरसों के दाने के समान है। हम बार बार उस सहस्र हजारों फन वाले अनंत शेष को प्रणाम करते हैं। मैं अनंत शेष को प्रणाम करता हूं, जिसके क्रियाओं से इस जगत के सृष्टिकर्ता अपने कार्यों में अपने इंद्रियों को लगाते हैं और ज्ञान की अनुभूति करते हैं, और जिसके सर के ऊपर ये भूमंडल एक सरसों के दाने के समान है। स्वसंतम का मतलब है क्रिया। जब पहले भगवान क्रिया करते हैं, भगवान क्या क्या करते, क्रिया करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तब फिर देवता अपना काम करते हैं। भगवान देखते हैं तो ज्ञान के चक्षु सबके खुल जाते हैं। यहां तक प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। श्री शुकवाच संस्तुतो भगवान एवं अनंतस्तम अभाषत विद्याधर पतिम प्रीतस चित्रकेतुम कुरुद्वः। कुरुद्वः का मतलब कुरुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित। भगवान अनंत देव बहुत प्रसन्न हुए चित्रकेतु की प्रार्थना से, जो अब विद्याधरों के राजा बन गए थे, और ऐसे भगवान ने उनको उत्तर दिया। तो भगवान का उत्तर क्या है? श्री भगवान वाच यन नारदांगिरोध भयाम ते व्याहृतम मे अनुशासनम संसिद्धो असि तया राजन विद्या दर्शनाच में। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवान का। भगवान कहते हैं जो नारद ने, जो नारद अंगिरन दोनों ने व्यहारतम में, मेरे विषय में आपको व्याहरण जो बोला है, मेरे विषय में व्याहरणम में अनुशासनम, जिसके द्वारा मेरी पूजा करनी है, संसिद्धोऽसि, बिल्कुल सही है, तया राजन, हे राजा, विद्या जो मंत्र दिया है, दर्शनात् जो आपने मेरा दर्शन किया है, जिससे आपने, परम पुरुष भगवान ने कहा, अनंत देव ने कहा, हे राजन, आपने जो नारद और अंगिरा की शिक्षा को ग्रहण किया, उसके फल के स्वरूप में आपने हमारा दर्शन किया। उनकी शिक्षाएं दिव्य है। अब आपको आध्यात्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से मिल चुकी है, आपने मेरा साक्षात दर्शन कर लिया है,
अब आप सिद्ध हो। भगवान ने कहा, जो मंत्र, जो ज्ञान मेरी पूजा का नारद और अंगिरा ने दिया, उसके फल स्वरूप आपने मेरा दर्शन किया और आप सिद्ध हो गए। प्रभुपाद का तात्पर्य बड़ा बड़ा तात्पर्य है। अब आगे कहते हैं भगवान, जो अचर जगत है, चर और अचर जगत है, ये सब मेरा विस्तार है और मुझसे अलग भी है। मेरा विस्तार है परंतु मेरे से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि वो प्रकृति है। प्रकृति मुझसे भिन्न प्रकृति है सदा। मैं सारे जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में हूं। उनका अस्तित्व है क्योंकि मैं हूं उनके हृदय में। मैं ही ओमकार का स्वरूप हूं। प्रभुपाद लिखते, हरे कृष्ण मंत्र, हरे राम मंत्र भी मैं हूं। मैं परम सत्य हूं। ये जो मेरे जो दो रूप है, एक नाम का रूप और मेरा साक्षात रूप। एक हमारा दिव्य विग्रह, अर्चा विग्रह का रूप और एक मेरा भगवान के नाम का रूप। ये मेरे नित्य रूप है, ये भौतिक नहीं है। ये भी बहुत अच्छी शिक्षा है। अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावनः। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म, एक शब्द ब्रह्म एक परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्म है ओम और हरे कृष्णा, और परम ब्रह्म है भगवान का अर्चा विग्रह। ममो उभे शाश्वती तनौ, ये दोनों मेरा शाश्वत स्वरूप है, नित्य शाश्वत स्वरूप है ये दोनों मेरा। ये भी बड़ा बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, लंबा तात्पर्य है इसके ऊपर, लेकिन ये हमारे इस विभाग में नहीं है, क्या करें। और राधे श्याम। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, भूमो आपरो अनखी भिन्न प्रकृति अभिन्न तुम नाम नामीनो। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। आगे कहते हैं, लोके विततम आत्मानां लोकम चात्मनि संततम उभयम च मया व्याप्तम मयि चैव उभयम कृतम। इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीव हैं, जो भोग की सामग्री को स्वीकार करते हैं और अपना विस्तार करते हैं घर गृहस्थी का, धंधे कारोबार का, ऐसे समझते हुए कि इस जगत के हम भोक्ता हैं, ऐसे ही जगत उनके भोग के लिए जगत का विस्तार होता रहता है। ऐसे दोनों बढ़ते रहते हैं, उनकी भोग की इच्छा और जगत की भोग की सामग्री। दोनों ही में मेरी शक्तियां हैं, जगत भी और जीव भी, और दोनों में मैं प्रविष्ट हूं। दोनों मेरी शक्तियां हैं, दोनों में मैं प्रविष्ट हूं। इसलिए मैं दोनों का कार्य और कारण हूं। और जानना चाहिए कि वो दोनों मेरे ऊपर स्थित हैं। बहुत लंबे तात्पर्य है। चलो, यथा शशुपुतः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानाम् एकदेशस्थं मन्यते स्वपन् उतितः। एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः माया मात्राणि विज्ञाय तददृष्टानं परम स्मरेत्। जब आदमी गहरी नींद में होता है, कभी वो
स्वप्न देखता है तो वो अपने आप को देखता है बहुत सी अलग जगहें, अलग चीज़ें। कभी कोई समुंदर देखता है, कभी कोई नदी देखता है, कभी कोई पर्वत देखता है, पर ये सब जगत के अंदर है। वो दूर है फिर भी एक जगह दिखाई देते हैं। जब वो जाग जाता है तब वो देखता है मैं तो मानव हूँ, अपने बिस्तर पे सोया हुआ हूँ। फिर अपने आप को देखता है और अपने आप को कहता है मैं तो, मेरा नाम ये है, मेरा देश ये है, मेरा गांव ये है, मेरा परिवार ये है। तो ये जब गहरी नींद हो या स्वप्न हो या जागता है, इसके अंदर जो काम करती हैं वो सब भगवान की शक्तियां हैं। इसलिए इनके पीछे जो शक्तिमान है, जो इन सब का सृष्टि करता है, जो भगवान है, उसको जानना चाहिए। और ये भी जानना चाहिए वो दृष्टा है केवल, वो इससे प्रभावित नहीं होता है। जब स्वप्न में होता है अपने को नहीं देखता है, दूसरी चीजें देखता है। जब जाग जाता है तो अपने आप को भी देखता है। ये सब भौतिक ज्ञान के कारण है और ये माया का खेल है। इसलिए ध्यान करना चाहिए जो माया से परे है, जो माया का दृष्टा है, जो परमात्मा है, उसका ध्यान करना चाहिए। मेरे को परम ब्रह्म जानो, मेरे को सर्वव्यापी अंतर्यामी भगवान जानो। सोया हुआ जीव भी स्वप्न में भी जो सुख की अनुभूति करता है भौतिक कार्यों की, उसके पीछे भी, उनके कार्यों के पीछे भी मैं हूं, भले वो सोया हुआ हो। अब भगवान ये सब कुछ कह के क्या कहना चाहते हैं? जब जीव मुझसे अपने आप को अलग समझता है तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। शक्ति शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, इसका अर्थ ये है। लभद्वेह मानुषम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित क्षेमम आपुण्यात। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर मिला है तो ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके आत्मानाम यो न बुद्धिया, जो अपने आप को बुद्धिमान नहीं बनाता है, तो न कुछ क्षेमम, तो कोई लाभ नहीं। इतना दुर्लभ शरीर मिला है तो फिर वेदों का अध्ययन करके, भगवान के प्यारे भक्तों का संग करके, प्रभुपाद ने तो लिखा है भारत में जिसका नाम जन्म मिला है बड़ा पुण्य जन्म है, ये पुण्य भूमि है। फिर भी अगर कोई अपने जीवन को सार्थक न करे तो कितना बड़ा दुख है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। बहुत लंबा भगवान का उपदेश है। अब इससे उत्तम कोई सत्य नहीं है। भगवान कहते हैं कि जीव मेरे सेवक हैं और मेरे से अलग नहीं है, मेरी सेवा करेंगे तो सुखी होंगे। यही सारे मानव जीवनम की शिक्षा की परम काष्ठा है। जो मानव होकर अपनी बुद्धि को भगवत भक्ति में लगाता है और भगवान की अनुभूति करना चाहता है, वही भाग्यशाली है।
तो यहाँ हम इसको विराम देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसके बाद, आश्वास्य भगवान इत्थम चित्रकेतुम जगत गुरु पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चा अंतर्धते हरि। चित्रकेतु को यह उपदेश देकर भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्या प्रसंग है उसका विचार कर लेते हैं, कल उसकी चर्चा होगी। आज ये पूरा हुआ। अब क्या है 6:16 के बाद क्या है? हरे कृष्णा। 7वां कैंटो शुरू होगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 6 में और कुछ नहीं है? शायद खत्म है बुक के अकॉर्डिंग तो। देख लेते हैं। 7th कैंटो में 8th and 10th चैप्टर में है prayers by demigods to Lord Narasimha, and then प्रहलाद महाराज की prayers to pacify him, and then prayers। तो इसके 8th and 10th चैप्टर 10 हो दो, इसके बाद हम 10:7 में चले जाएंगे। ठीक है, चलो जो हरी इच्छा। 7th को 8th चैप्टर पहले, फर्स्ट 8th then 10th। हाँ तो 8 मैं में आपको भेज दूंगा। नहीं, अभी मैं निकाल के रखूँ, मेरे को समय नहीं मिलता। अभी देखो, अभी देख रहा हूँ कहाँ तक जाना है, मुझे पहले पता नहीं होता। 7 का 8। हाँ जी, यस। 7 का 8 लॉर्ड डेमिगॉड्स प्रेयर्स। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है, ढूंढेंगे कहाँ से शुरू होता है। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई जिज्ञासा है? 8वां स्कंद में 7वें में पहुंच गए, तो अब तो चलो आधे से ऊपर चढ़ गए। प्रार्थनाएं तो बहुत हैं, अभी और गंभीर प्रार्थनाएं आएंगी। और कोई प्रश्न जिज्ञासा है? आपने भेजा है, मेरे पास पड़ा है, मैं देखूंगा। बोले है तो मेरे को समय तो काम भी नहीं है, समय भी नहीं है। काम भी नहीं है, समय भी नहीं है। कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है? हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। प्रभु जी की